तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका नाटको फार्मा लिमिटेड। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यस्टरडे कि यहाँ पे जैसे ही कुछ रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पे फिर हम डिसीजंस लेंगे कि शेयर में आगे क्या कर सकते हैं हम, या फिर तो एक्यूमुलेशन की तरफ जाएंगे, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर एक अलग स्टेप्स लेंगे। तो सारे स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन। देखो शेयर में अगर देख लें तो 6 महीने में अच्छा खासा गिर चुका है शेयर। 6 महीने में 27% तक की गिरावट है। आई थिंक इसने कुछ 1600-1700 के प्राइस का पहुंचा था, एंड देन ये जो धड़ाम से गिरा है उसके बाद 800 के अराउंड आ गया है। अब यहाँ से भी और गिरावट हो सकता है अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ठीक है, तो सारे कुछ चेक करेंगे। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, वहाँ फिर हम डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को बने रहो। ठीक है, कल हमने पूरा शेयर पे अच्छे से डिस्कशन किए थे। आज डायरेक्टली आपको मैं रिजल्ट्स में लेके चलता हूँ ताकि वहाँ पे हम रिजल्ट चेकआउट करें कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे इस बार के। सेल्स सारे फिगर्स यहाँ पे करोर्स में रहेंगे, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन। ओके, सेल्स अगर देखें तो वो देखने को मिल रहा है हमें 1329 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर 1221 करोड़ था, पिछले ईयर 1363 करोड़ रुपीज़ के थे। तो क्वार्टरली यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ओके, एंड एट द सेम टाइम कंपनी के जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे मैं नोटिस करवाना चाहूँगा आपको। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपैरिजन तो पिछले ईयर। ठीक है, तो पिछले ईयर जो इनका जो सेल्स था वो 1363 करोड़ का था, बट एक्सपेंसेस 558 करोड़ के थे। नाउ इनका जो सेल्स है वो ड्रॉप हुआ है, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। 758 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जिसके कारण ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी का वो डाउन हो गया है 571 करोड़, जो कि पिछले ईयर 805 करोड़ का था। तो हैवी ड्रॉपेज देखने को मिल रहा है हमें ईयर टू ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा जंप लिया है बट इट्स फाइन। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 43% हो गया है, डाउन हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन श्रिंक कर रहा है कंपनी का। ठीक है, जो कि पिछले ईयर 59% का था एंड पिछले क्वार्टर में 45% का था। नाउ दे आर इन 43%। तो यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है हमें ऑपरेटिंग मार्जिन भी। अदर इनकम देख ले तो वो 62 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 572 करोड़ का, जो कि पिछले ईयर 804 करोड़ का था। टैक्स इस बार 16% देना पड़ा, 16%। जैसे कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो देखने को मिल रहा है हमें 480 करोड़ रुपीज़। अब देखो पिछले ईयर जो है वो देखने को मिला था हमें 668 करोड़ रुपीज़। तो क्लियरली देख पा रहे हो ईयर टू ईयर बेसिस में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है हमें नेट प्रॉफिट में। ठीक है, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली देख ले तो 406 करोड़ से 480 करोड़ का हो गया, विच इज़ ए गुड थिंग। अब जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का ये भी गिर गया है। ठीक है, 37.32 से गिर के 26.84 हो गया है। तो क्वार्टरली ओके जंप है 22.70 से 26.84, बट ईयरली बेसिस पे देखें तो 37.32 से गिर के 26.84 हो गया है। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों गिरा शेयर? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और मार्जिन कम हो गया कंपनी का। अब कंपनी को मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। अगर मार्जिन कम सेम अगर हमें पिछले लाइक नेक्स्ट क्वार्टर भी सेम देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा और कॉशियस हो जाएंगे। बट अभी के लिए मैं बोलूँगा देखो गिरावट तो कल देखने को मिलेगा, बट क्या ये हमारे लिए मौका हो सकता है? अगर आप एक रिस्क लेकर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो देन यस मौका हो सकता है एक अच्छा खासा लेवल्स पे अगर आपको मिल जाए। ठीक है, गिरावट तो कल तो देखने को मिलेगा और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा हमें। मे बी और भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल जाए हमें नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो तो यू कैन डू इट। बट यहाँ पे और एक चीज़ मैं नोटिस करवाना चाहूँगा, नेट प्रॉफिट पिछले ईयर कुछ ज़्यादा ही नेट प्रॉफिट था इनका 668 करोड़। अगर उसके पहले को कुछ ईयर्स देखोगे तो वही आपका 386 400 उसी के अराउंड चल रहा था। एंड अगेन देयर इन नाउ सेम है। ठीक है, बट पिछले ईयर का जो इनका सेल्स है 2024 का जो कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज वही सेम ही चीज़ चल रहा है। मार्जिन हालांकि श्रिंक कर गया, ये नोटिसेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्गर परस्पेक्टिव से जा रहे हो देन गो अहेड, आप एकोमोडेशन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा इससे भी अच्छे शेयर्स हैं, नो डाउट इन दिस। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, बट कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स। अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसा आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सोचना आप। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे खरीदो तो थोड़ा गिरने दो शेयर को। ठीक है, अभी कुछ टच मत करना बिकॉज लॉस में बुक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। तो थोड़ा सा शेयर को गिरने दो और थोड़ा सा अगर वहाँ गिरावट में अगर आप एक्यूमुलेट करके अपना एवरेज प्राइस कम कर सकते हो एंड देन जो जब थोड़ा सा एक मतलब गिरावट के बाद एक थोड़ा रनअप आता है तो उस रनअप में अगर आप सेल करने के चाहो तो यू कैन सेल दैट थिंग। ठीक है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए टोटली। ठीक है, आपकी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से इट्स बैड ऑब्वियसली। मैं इसको ऑब्वियसली अच्छा तो बोलूँगा नहीं, मार्जिन घट गए कंपनी के, जो कि मेरे को एकदम पसंद नहीं है। स्पेशली मेरे को मार्जिन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मार्जिन कंपनी के अच्छे होना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखने चाहिए ताकि सही रहे। ठीक है, आपकी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।